नमस्कार। वेलकम टू द रैंक स्टेट। मैं हूं संजय सुमन और आप सबों का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने द्विघात समीकरण को लास्ट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लें। बहुत ही सरल भाषा और बड़े सभी कंसेप्ट के साथ ये वीडियो जो है वो समाप्त हो चुका है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिघात समीकरण या थोड़ा बहुत जो हायर पावर वाले हैं चतुर्घात समीकरण, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लेते हैं कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। त्रिघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अधिकतम घात होना चाहिए 3। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? तो अधिकतम घात 3 होना चाहिए। और जितना घात होता है उतना ही क्या होता है? शून्यक या मूल, है ना। अगर 3 हाईएस्ट सबसे बड़ा घात है तो मूल भी कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अगर पूछा जाए कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो पदों की संख्या जो है वो जितना पावर है उससे एक ज्यादा यानी 4 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात समीकरण। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ही क्या कहलाता है? त्रिघात समीकरण कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात जानना है कि त्रिघात समीकरण के शून्य को, जिसको आप मूल भी कह सकते हैं, मूलों और गुणांकों में क्या संबंध है। तो अगर हमने माना कि अल्फा बीटा गामा जो है ये 3 रूट्स है किसी की त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, तो यहाँ पर आप देखो गुणांक क्या क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? ए। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा तो बी। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा तो सी। और डी क्या है? जिसको बोलते हैं आप अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। रूट्स तो आपने स्टार्टिंग में ही कितना मान लिया था? रूट्स तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कितना मान लिया था? तो रूट्स को हम लोगों ने माना था अल्फा बीटा गामा। तो अब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो इसमें जो है 3 फॉर्मूला आता है। नंबर 1 जिसको आप बोलते हो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का या मूलों का योगफल। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनस बी बाई ए। नंबर 2 में क्या होता है कि आप 2-2 करके सेलेक्ट करते हो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। और फॉर्मूला का जो ऑर्डर है ना वो तीनों सेम ही है। और लास्ट में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। तो ये 3 रिलेशन है जो आपको त्रिघात समीकरण में दिखाई देगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं अभी जस्ट दिखाऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका अगर मान लीजिए मैंने कहा कि रूट्स या शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड करिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू फाइंड करिए। और तीसरा ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू फाइंड करिए। तो ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ना उससे कंपेयर कर लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से ए बी और सी और डी का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया -2, सी का वैल्यू कितना आ गया 7 और डी का वैल्यू कितना आ गया -4। ये सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला कितना होता है? तो माइनस बी बाई ए। और माइनस बी के स्थान पे कितना है? पहले से ही -2 है, डिवाइडेड बाई 1। सो इसका आंसर कितना आ गया? 2। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी बाई ए। सी कितना दिया हुआ है? 7/1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7। और इसका फॉर्मूला होता है डी माइनस डी बाई ए। सो माइनस माइनस पहले से भी यहाँ पे है, तो आंसर कितना आ गया? 4। इस तरह से आप अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आराम से, अल्फा प्लस बीटा मतलब तीनों जो रिलेशन आया हुआ है, इन रिलेशन का आप आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इतने साधारण से फॉर्मूला पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जो आपके सामने है, मैं दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है
और इसमें आपसे कितना साधारण सा बात पूछा है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 के शून्य है यानी शून्यक है, तो आप मुझे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान याद करिए। आप देखो इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, ये है अपना पोलिनोमियल। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पोलिनोमियल पढ़िए चाहे मतलब क्यूबिक इक्वेशन पढ़िए चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल, बात बराबर ही है। अपने पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, यहाँ कितना छुपा था 1। अगर मैं कंपेयर कर लूँ इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू 30। ये चारों वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब आपसे पूछा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है, सी बाई ए, सी कितना दिया हुआ है -1 बाई 1, आंसर कितना हो जाएगा -1। सो इसका -1 यानी ए इज द राइट आंसर। तो ए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन सब के अलावा मैं अगर ये भी पूछ दूं, मान लीजिए कि आपसे पूछ दूं कि आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये सब भी निकाल दीजिए। आपने एक तो वैल्यू निकाल दिया, दूसरा वैल्यू यहाँ पूछ रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, -b/a। तो माइनस बी के स्थान पे पहले से ही -6 है डिवाइडेड बाई 1, ये आंसर कितना हो जाएगा 6। और आप निकालना चाहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता है -d/a, माइनस डी के स्थान पे कितना है, डी के स्थान पे है 30 डिवाइडेड बाई 1, सो आंसर हो जाएगा -30। इस तरह से आप सारे वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी त्रिघात बहुपद का मूल ही पहले से पता हो, इसका शून्य की पहले से पता हो, तो आप त्रिघात समीकरण कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा किसी त्रिघात समीकरण का या त्रिघात बहुपद का, त्रिघात समीकरण बोल लीजिए या बहुपद बोल लीजिए, विशेष अंतर नहीं आता फॉर्मूले में, बहुपद का शून्यक है या मूल है, मूल है, तो त्रिघात समीकरण कितना होगा या त्रिघात बहुपद कितना होगा। तो त्रिघात समीकरण कितना होगा यानी क्यूबिक इक्वेशन कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। यह है त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला। और अगर आप त्रिघात बहुपद का लिखोगे तो बस इतना सा अंतर करना है, त्रिघात बहुपद, तो बस इतना बोलना है कि जो px होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये यहाँ से आप आराम से त्रिघात बहुपद भी फाइंड कर सकते हैं। कर रहे सब लोग। तो त्रिघात बहुपद और त्रिघात समीकरण में विशेष फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले में, ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है। समीकरण बनाना हो तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं और बहुपद बनाना हो तो px बराबर लिख लेते हैं। तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन पूछूं कि अल्फा बीटा ही किसी का दिया हुआ हो तो आप किस तरह त्रिघात समीकरण निकालते हैं, तो ये आपके सामने मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, ये आप देखें। पर आप देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। अब करना क्या है कि वह त्रिघात समीकरण याद करें चाहे त्रिघात बहुपद याद करें जिसके शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ओके, तो आप अल्फा बीटा गामा यानी 1 2 3, अल्फा को आप 1 मान लीजिए, बीटा को आप 2 मान लीजिए और गामा को आप 3 मान लीजिए। अगर मुझे त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद निकालना हो तो फॉर्मूला कितना हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इट इज इक्वल टू 0। और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 यानी 2, 2 इंटू 3 यानी 6 और 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू एक्स।
और माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 ये तो आपका 6 हो जाता है। तो खैर मैंने ये लिख दिया है। और अगर फाइनली कैलकुलेट करूं तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7×2 11 सो 11x माइनस 6 इट इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। और पूछता है कि बहुपद ज्ञात करिए, तो px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लिख करके हम लोग इसका बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा आसान पूछा हूं, क्योंकि पहले से ही ना 3 चीजें दिया ही हुआ है। देखो आप, सम ऑफ द रूट्स, दो करके रूट सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम और तीनों का प्रोडक्ट। तो त्रिघात बहुपद बोला है आपसे निकालने के लिए। ओके, तो आप जानते हो त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और सबका वैल्यू इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर, सो 4x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 5x, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 6। फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण फाइंड कर सकते हैं, अगर उनके शून्यक या मूल आपको मालूम हो। पीछे हम लोग क्या ना देखा कि अगर त्रिघात समीकरण मालूम हो तो आप शून्यकों का संबंध निकाल सकते हैं, किसके टर्म में, तो गुणांकों के पद में। और अभी क्या है कि आपको समीकरण ही निकाल सकते हैं अगर मुझे इसका मूल पहले से मालूम हो। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। आगे जरा बढ़ते हैं इसमें, फिर मैं एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझा देता हूं, जो कि एक बार पहले से मैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का आपको पढ़ाया हुआ है, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं रिमाइंडर थ्योरम तो वहां से देख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर के थ्योरम के हेल्प से आप त्रिघात समीकरण हो, चतुर्थघात समीकरण हो या हायर पावर का हो, उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी मैं वही करता हूँ कि गुणनखंड का प्रयोग, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके सॉल्व करना आपको दिखाता हूँ। आपको गुणनखंड प्रमेय याद है तो बेहतर, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि यदि x बराबर a के लिए, यदि x बराबर a के लिए किसी बहुपद का मान 0 आ जाए ना, तो x माइनस a जो है px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा। px का एक गुणनखंड होगा, यही कहता है आपका गुणनखंड प्रमेय। अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि एक त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइंड एक्स, या आप चाहें तो इसका गुणनखंड भी कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड करने का चाहे सॉल्यूशन करने का इसका सेमी प्रोसेस। अब करना क्या है कि इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अब करना क्या है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 पुट करना है और देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू 0 कब आता है। तो एक बार आप क्या करिए कि एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, किस पोलिनोमियल में, तो इस पोलिनोमियल में, जो कि आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हुआ हो तो हो सके तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत कम समय में बन जाएगा। तो हमको क्या करना है कि ये x का वैल्यू 0 नहीं, एक से शुरू करना है। x का वैल्यू 1 जो है ना पुट कर लेना है इस बहुपद में, और देखना है कि ये वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, p1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। देखा जाए तो ये 12 माइनस 12, ये 0 आ गया। अगर पहली बार में 0 आ गया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम यहां पर आप यूज कर लोगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x बराबर 1 रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है,
तो x माइनस वन विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बराबर 0। इस समीकरण का एक फैक्टर कितना होगा, तो x माइनस वन होगा। आप चाहो तो दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। एक फैक्टर हम लोग फैक्टर थ्योरम के हेल्प से निकालते हैं। अब आगे कैसे करेंगे, दो फैक्टर तो मुझे और निकालने हैं। दोनों बाद के दोनों फैक्टर निकालने के लिए आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको डिवाइड करने आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किस तरह करेंगे, तो x प्लस वन से आपका फैक्टर कितना आया है, x माइनस वन। तो जो भी फैक्टर आया हुआ है उस फैक्टर से इस पोलिनोमियल में आप कर दीजिए डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद आपको निकालना है कि इसका भागफल क्या आता है, कोसेंट क्या आता है। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको डिवाइड आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो एक बार आप देखिए, मैं पढ़ा चुका हूँ कि डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो डिवाइड अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस ये प्लस, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। जो नहीं कटा है उसको आप सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैं 5x से अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस कितना 5x, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, ये माइनस और ये प्लस, ये कितना आ गया 0। आपको देखना ये है कि अगर आपने सही से डिवाइड किया ना तो हमेशा ही इसका शेषफल कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप सही से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा ही 0 आता है। और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका भागफल। अब क्या करना है, इस भागफल को 0 के बराबर कर लीजिए, आराम से क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएगा। जो भी भागफल आया हुआ रहेगा उस भागफल को 0 के बराबर करना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं ये आराम से सॉल्व कर दिया हूँ डायरेक्ट, x माइनस 3 x माइनस 2। यहाँ से आप देखो तो इसका मूल भी निकल गया और फैक्टर भी निकल गया। फाइनली क्या आंसर आ गया कि अगर आपसे पूछे कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, इसका फैक्टर क्या क्या आया, तो एक तो पहले ही निकाल चुके हैं x माइनस वन फैक्टर थ्योरम के हेल्प से, नहीं फैक्टर थ्योरम के हेल्प से आपने निकाल चुका है। दूसरा क्या है, तो आपने दो निकाला है x माइनस 2 और x माइनस 3। तो फाइनली मतलब इसका फैक्टर आ गया आपका x माइनस वन, x माइनस 2, x माइनस 3। अगर कहीं कहता फैक्टर निकालने के लिए तो ये फैक्टर हो जाता, और कहता है इसका शून्य निकालिए तो हर एक फैक्टर को 0 के बराबर कर लीजिए। यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो x का मान आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हमने आपसे पूछा था कि x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 3 वैल्यू आता है। तो त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने का यही बस एक सबसे साधारण सा तरीका है कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके और सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको घर से प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा ताकि अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप आराम से समझ पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। किसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड ज्ञात करें और हल भी करें, ऐसा भी लिख दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, हल भी करें, आपको सॉल्व भी करना है, दोनों ही बातें लिख दिया हूं। ओके, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम यह है कि पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है वो लिख ले। ये आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट करना है x का वैल्यू 1। देखो आप 1 मतलब क्या पुट करना पड़ता है, प्लस माइनस 1 पुट करना पड़ता है, प्लस माइनस 2 पुट करना पड़ता है, प्लस माइनस 3। जनरली इतना करने से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत हार्ड कभी डाटा आ जाता है, तो आप आगे प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6 ये सब वैल्यू पर चेक करते हैं। जनरली आप प्लस माइनस 3 तक करोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे अभी मैं x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूँ तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6 7 8 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 आ गया। क्या ये 0 आया, क्या P1 का मान 0 आया क्या, नहीं। तो x बराबर 1 जो है ये इसका मूल भी नहीं होगा और इससे शून्यक भी नहीं बनेगा, फैक्टर भी नहीं बनेगा। फिर क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और x का वैल्यू फिर पुट करना है कितना,
आपको x का वैल्यू पुट कर लेना है अब 2। इस तरह से एक बार 1 एक बार 2 बारीकी से पुट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x का वैल्यू 2, तो P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 प्लस 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 8 2 10 6 16, 16 माइनस 16 बराबर 0। अच्छा 0 आ गया ना। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग गुणनखंड प्रमेय, और गुणनखंड का प्रमेय क्या कहता है कि x के जिस मान के लिए 0 आता है उस मान को x के इधर ले आइए, तो x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर, एक फैक्टर होगा, किसका होगा, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px या इक्वेशन px बराबर 0। तो इसका एक फैक्टर आप क्या कर लिए, गुणनखंड प्रमेय का यूज करके आप निकाल लिए। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, डिवाइड करें किसमें, तो x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है, x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में, इसमें आपको डिवाइड करना है। ओके, अब डिवाइड करना है अगर आपको, तो अगर आप नहीं जानते हैं डिवाइड करना तो डेफिनेटली वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, x प्लस 6 को हम लोग सीधा सीधा उतारते हैं, फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 4x, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x प्लस 6, फिर आप माइनस 3 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6, घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। आपका शेषफल हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि भागफल यानी कि कोसेंट कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो आपको सिंपली ये करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर लीजिए और आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ये मैं यहाँ पर प्रॉपर इस बार फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप जानते हैं 1 कॉमन लेते हैं, तो इस तरह से x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। आपका देख रहे हैं 2 फैक्टर आ गया नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया था कि इसका फैक्टर भी बताइए और इसका गुणनखंड भी बताइए, उसका सॉल्यूशन भी बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो जरा, अपने पास क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0। तो एक फैक्टर तो पहले ही निकाल चुके हैं, 2 फैक्टर यहां से आया हुआ है आपके सामने, तो ये तो निकल गए कुल फैक्टर। और अगर आपको हल करना है तो हर एक फैक्टर को 0 के बराबर कर लीजिए, इससे आपको क्या जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से इसका जो शून्यक है या फिर मूल है, वो मूल कितना कितना आ गया, तो एक आ गया -1, दूसरा 2 आ गया और तीसरा 3 आ गया। इस तरह से आप त्रिघात समीकरण को आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा, पर मैं आप ये कहना चाह रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन देते हैं कि केवल त्रिघात में ही ये नियम वैलिड नहीं है, बल्कि चतुर्घात में, पंचघात में, 6 घात वाले, 7 घात वाले जितने भी हायर पावर के इक्वेशन बनेंगे उन सब में यही रूल अप्लाई होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मैंने क्या लिया है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, यानी कि चतुर्थ घातीय लिया है। इसमें भी आपको सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो हिट एंड ट्रायल लगा करके एक फैक्टर निकालेंगे या 2 फैक्टर निकालेंगे और फिर उस फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला काम तो यही है कि आप यहाँ पर देखो कि पोलिनोमियल इस बार कितना दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हुआ है कितना, x के पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24। यहाँ पर आप क्या करिए, पुट करना है आपको x का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 4, 10 इंटू 1 का क्यूब प्लस 35 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 1 प्लस 24। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 प्लस 35 माइनस 50 प्लस 24।
इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 135 और ये 24 दोनों मिलाया कितना हो जाएगा 25 5 30 10 60 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 60 दोनों ही तरफ से कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस 60, ये आपका 0 आ गया। तो आप देख रहे हो कि x का वैल्यू क्या आ गया 1। सो यहाँ पर यूजिंग फैक्टर थ्योरम को आप क्या करें यूज कर लें। फैक्टर थ्योरम यूज करने के बाद आप देखो कि x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आप आसानी से निकाल लिए, एक और फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो अगेन आपको क्या करना है कि पुट करना है x का वैल्यू 2, अगेन पुट x इज इक्वल टू 2। अब ऐसे 2 3 4 ऐसे करके पुट कर देते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते जाते हैं। तो हमने क्या पुट कर लिया 2 पुट कर लिया। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 10 इंटू 2 का क्यूब प्लस 35 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 2 प्लस 24। इसको आप सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 35 चौका ना 5 का 20 का 0 हासिल 2 और 4 के 12 2 14, ये कितना हो जाएगा आपका 140 माइनस 100 प्लस 24। अगर आप इन सबको ऐड करते हो, इन सबको आप अगर आप ऐड करो तो ये आपको 180 माइनस 180, यहाँ भी आप क्या निकाल लिए 0 निकाल लिए। ओके, इसका मतलब अगेन आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी आप यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर। आपने क्या किया 2 फैक्टर निकाल लिया। आप एक काम कर लिए कि कितना कर लिए 2 फैक्टर आप निकाल लिए। कौन कौन सा निकल गया, तो x माइनस 1 निकल गया और x माइनस 2 निकल गया, ये आपका फैक्टर्स निकल गया है। एक काम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2, यानी कि ये टोटल क्या कहलाएगा एक फैक्टर कहलाएगा नहीं। अब अगर मुझे ये मिल जाए ना तो आप आराम से क्या करना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर लेना। इसमें कितना x के पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24। आपको क्या करना है इसमें डिवाइड करना है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो एक्स के पावर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3x क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। सब ट्रैक करने पर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7x क्यूब प्लस 35 माइनस 2 ये आपका प्लस 33x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा माइनस 7x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर और यहाँ पर आप कैरी कर लीजिए 50x और 24 भी। ओके, तो 7 21 हो गया, 7 दूना 14x और अगर आप घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 12x स्क्वायर, ये दोनों कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस 36x प्लस कितना 24। अब अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर माइनस 12 या 36x प्लस 12 दूना 24, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कितना आ गया 0। अगर आप सही से भाग देंगे तो हमेशा ही आपका शेषफल कितना आएगा 0 ही आएगा। अब आप देखो कि भागफल कितना आ गया, तो आपका जो भागफल आया हुआ है क्वोशिएंट आया हुआ है वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए या फैक्टराइज कर लीजिए, ये द्विघात समीकरण है, ये आराम से 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। तो 2 फैक्टर यहाँ 2 फैक्टर हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो अगर कोई पूछे कि इस चतुर्थघातीय समीकरण का फैक्टर क्या क्या आ गया, तो मैं कहूंगा कि x माइनस 1 आया है, x माइनस 2 आया है, x माइनस 3 आया है और x माइनस 4 आया है। अगर कोई पूछे कि इसका रूट्स कितना होगा, जीरोज कितना होगा, तो इस फैक्टर को 0 करने पर 1 आएगा, इसको 0 करने पर 2 आएगा, इसको 3 आएगा, इससे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो ये मेथड जो है ना वो हर हायर पावर में वैलिड है। आप कोशिश करना कि अगर 4 घात का रहेगा तो 2 फैक्टर फाइंड कर लें ताकि भाग देने में आसानी हो और बाद में जो भागफल आएगा ना
उसको फैक्टराइज करने में आसानी हो। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो फैक्टर थ्योरम वाला कंसेप्ट है ये हायर पावर में भी अप्लीकेबल है। अच्छा, मैं याद दिला तो एक बार मुझे याद आ रहा है कि फैक्टर थ्योरम जब पढ़ाए थे ना, तो वहां भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को दिया हुआ है। आप चाहो तो वहां भी देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ नया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है,